हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है अभिनंदन आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 17। अध्याय का नाम है सबसे उज्जवल कौन। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे उज्जवल कौन, ये आपके अध्याय का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं सारांश की। ठीक, अब ये सारांश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहानी का जो सारांश है या कहानी में हमको क्या दिखाया दर्शाया जाएगा। इस पाठ में बीरबल की बुद्धिमत्ता का वर्णन एक रोचक प्रसंग के माध्यम से किया गया है। किस प्रकार बीरबल मुश्किल लगने वाली बातों को चुटकियों में हल कर देते थे, इसका उदाहरण प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। आइए और जानें। बीरबल को जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक माना गया और वह काफी बुद्धिमान थे, जिनका अपना नाम जो था वो महेश दास था। लेकिन उनकी जो बल था, वीर मतलब वीर माने होता है वीर माने होता है बुद्धि और बल माने बुद्धि का बल, इसलिए उन्हें बीरबल कहा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे और इन्होंने जो किया है अपने ज्ञान को जो बताया है उसकी कभी कल्पना जल्दी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सवाल किया, बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है? सबसे उज्जवल क्या होता है? किसी ने कपास को सबसे उज्जवल बताया, तो किसी ने बर्फ को, किसी ने दूध को उज्जवल कहा, तो किसी ने चांदी को उज्जवल कहा। सबके अपने अपने मत थे। कोई कहता है कपास को उज्जवल कहता है, कोई जो है आपका बर्फ को उज्जवल कहता है, सफेद दिखाई देती है, कोई दूध को उज्जवल कहता है। और कपास सफेद है, दूध भी सफेद है और बर्फ भी सफेद है और चांदी भी लगभग सफेद ही होती है प्यारे बच्चों, इसे चांदी को भी उज्जवल कहा गया। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल हैं। अब लंबी चर्चा हो गई, लोगों के मत यहाँ पर रखे गए हैं, अलग अलग यहाँ पर मतगणना हो चुकी है, काफी लंबा समय लगता रहा। तो ये पाया गया कि यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो वोटें आई या सबसे ज्यादा जो सहमति आती है वो किसके पास आ जाती है? दूध और कपास की होती है कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। ठीक है, ये सब अपने अपने मत रखने के बाद में ऐसा होता है। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारी क्या राय है? अब देखिएगा, सबने अपने अपने मत रखे, लेकिन अभी तक यहाँ पर बीरबल ने अपना कोई मत नहीं रखा। अब इस बात को जो है बादशाह नोट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार सबने बता दिया लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, बीरबल ने जवाब दिया, हजूर मेरी नजर में, अब ये जो मेरी नजर में है इसको पढ़ेंगे, पहले से साफ कर देते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, तो बीरबल कहते हैं कि बादशाह सलामत, मेरी नजर में जो सबसे उज्जवल है वो सूर्य है। ठीक है, कौन है? सूर्य है। देखिएगा यहाँ पर, हजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा। अब यहां पर चुनौती आ गई है कि तुम सब जो है ये बता रहे तो ठीक है, लेकिन तुम जो हमेशा अपनी बात को ही अलग बताते हो। ठीक है, लेकिन अब आप इसे सिद्ध करके दिखाओ कि जो तुम कह रहे हो बात तुम्हारी सही है। बीरबल ने यह बात मान ली। उसने कहा, ठीक है मैं सिद्ध करके दिखा देता हूं। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में थे। मैंने कहा था शुरू में ही कि बीरबल वह व्यक्ति थे जिन्हें महेशदास कहा जाता था और वह महेशदास के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि बल के कारण उनका नाम बीरबल रखा गया। बादशाह उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे बीरबल को किसी भी समय उनसे मिलने की इजाजत भी थी। अब देखिएगा, बीरबल किसी से भी कभी भी और कहीं भी मिल सकते थे। राजाओं की अनुमति थी कि भाई बीरबल जब आए तो उनसे कहा जाए, वो आराम से आकर के मिल सकते हैं। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष के सोने वाले कक्ष में आराम फरमा रहे थे। ठीक है, आराम फरमा रहे थे। बीरबल ने एक कटोरा दूध, 2-4 खिले हुए कपास के फूल उनके कमरे में दरवाजे पर रख दिए। कमरा चारों ओर से बंद था, उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने ये सिद्ध करना शुरू कर दिया कि सबसे उज्जवल क्या है। ठीक है, तो क्या लेकर के आते हैं? दूध भी लेकर के आते हैं, कपास भी लेकर के आते हैं। आते कहाँ हैं? जब राजा साहब कहाँ होते हैं?
शयन कक्ष में होते हैं। जब वो उठ करके आते तो उनके सामने रख दिया जाता है, एक कटोरे में दूध और कपास के कुछ फूल रख दिए जाते हैं। बीरबल चुपचाप यह काम करके दरवाजे के बाहर ही ओट में खड़े हो गए। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर के पैरों की ठोकर से कटोरा छलक गया और उनकी ठोकर लगे कटोरे में आकर के कटोरा छटक गया है। ठीक है, दूध और कपास के फूल बिखर गए। रोशनी में कपास के फूल और दूध दरवाजे पर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। किसे? राजा साहब को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह हुआ क्या है भाई। ठीक है, इसी के साथ बीरबल को सामने पाकर वे समझ गए कि यह सब बीरबल की करतूत है ना, करा धरा है। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास दरवाजे पर रखने की वजह पूछी। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, आज मैंने अपनी वह बात सच साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। दूध और कपास की उज्जवलता पर किसी को शक नहीं है, परंतु ये चीजें आपको दिखाई नहीं दी। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही होगा कि सूर्य की रोशनी आई तो आपने सब चीजों को देख लिया, और अगर सूर्य की रोशनी नहीं आती या सूर्य की रोशनी नहीं आती तो आप इन्हें सबको नहीं देख पाते। इस बात को देखिएगा। अब कहते हैं, इसी बात पर यहां आगे बढ़ जाइएगा। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है, फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी मानव जगत प्रसन्न रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर, जिसमें आपको दिखाया गया बुद्धिमत्ता के लिए, और इसमें बताया गया कि बुद्धि के सामने हर एक चीज नतमस्तक हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर जो दिखाया गया ज्ञान की बात, सबसे ज्ञानी किसको माना गया? बीरबल को माना गया। अब देखिएगा शब्द अर्थ। शब्द अर्थ लेंगे। उज्जवल माने होता है स्वच्छ या साफ होता है। ठीक है, कपास रुई को कहा जाता है, करतूत काम को कहा जाता है, नम्रता विनती को कहा जाता है, प्रशंसा तारीफ को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ लेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, मौखिक प्रश्न उत्तर है आपके। अकबर कौन थे? अकबर मुगल साम्राज्य के राजा थे, हुमायूं के बेटे थे, जहांगीर के पिता थे। दरबारियों ने दूध, बर्फ, कपास के फूल और चांदनी को उज्जवल क्यों कहा? उन्हें इसलिए कहा क्योंकि वो चांदी था, यहाँ पर चांदनी हो गया है, चांदी था कि वह देखने में सफेद हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं सफेद सफेद, इसलिए उन्हें उसे उज्जवल कहा। बीरबल ने अपना काम चुपचाप क्यों किया? उन्हें यह सिद्ध करना था कि सूर्य की जो रोशनी होती है वह उज्जवल होती है, इसलिए वह कार्य उन्होंने जो है चुपचाप किया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपने इस कहानी से कितना सीखा, कितना जाना, हम लेते हैं आपसे विदा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, किताब उठाइएगा और एक बार फिर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, आपको पूरा आनंद इसमें आया होगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।